बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में अनिश्चित अनुपात के यौगिकों में जो दोष पाया जा रहा है उसका अध्ययन किया जाएगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का तात्पर्य है कि ऐसे यौगिक जिनके क्रिस्टल उनके रासायनिक सूत्र जो प्रदर्शित करते हैं उस अनुपात में आयन क्रिस्टल में उपस्थित नहीं पाए जाते हैं। जैसे निकेल ऑक्साइड है, निकेल ऑक्साइड का सूत्र NiO लिखा जाता है, लेकिन इसका विश्लेषण किया जाए तो विश्लेषण करने पर आता है कि निकेल ऑक्साइड का संघटन स्थिर न होकर के परिवर्तनीय होता है। तो ये आदर्श है जो ये व्यक्त करता है कि इसके जालक में Ni2+ ऊपर 2- आयन होंगे और इस तरह क्रिस्टल की उदासीनता बनी होगी। लेकिन इस कंपोजिशन को देखिए, इसमें निकेल 0.98 है और ऑक्सीजन 1.00 है। इसका तात्पर्य है कि निकेल आयनों की संख्या ऑक्सीजन आयनों की संख्या से कम है। मेटल आयन कम है और ऑक्साइड आयन ज्यादा हैं, फिर भी ये क्रिस्टल उदासीन है। इसका तात्पर्य होगा कि निकेल दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जा रहा है। कुछ निकेल आयन Ni2+ में होंगे और कुछ निकेल आयन Ni3+ में होंगे। तो इस तरह से कुछ कैटायन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था से उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चले गए और कुछ कैटायन लुप्त हो गए। तो जो इनका रासायनिक सूत्र व्यक्त करता है उस अनुपात में क्रिस्टल में आयन उपस्थित नहीं होते हैं। इनका संघटन स्थिर न होकर परिवर्तनीय होता है। क्रिस्टलों का ऐसा दोष, ऐसा डिफेक्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। ये कई तरह का होता है। जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, धातु अधिकता दोष। किसी क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता हो जाए, कैटायनों की अधिकता हो जाए और ऋणायन कम हो जाए तो वह मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा, धातु अधिकता दोष कहलाएगा। किसी क्रिस्टल में धातु अधिकता दोष दो तरह से उत्पन्न हो सकता है। पहला है डिफेक्ट बाई एनायन वैकेंसीज। किसी क्रिस्टल में ऋणायन की रिक्तियां उत्पन्न हो जाएं, क्रिस्टल जालक से कुछ ऋणायन गायब हो जाए, कुछ एनायन लुप्त हो जाए तो धनायन ज्यादा हो जाएगा। जैसे क्षार धातुओं के जो लवण है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बराबर संख्या में उपस्थित हैं। अब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प के साथ गर्म किया जाए तो यह पीले रंग का दिखने लगता है। तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प के
साथ गर्म करने पर वाष्प अवस्था में सोडियम धातु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो सोडियम के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो धनायन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। अब जब सोडियम धनायन उत्पन्न हो गए तो सोडियम क्लोराइड के जालक से, लैटिस से कुछ क्लोराइड आयन डिफ्यूज होकर के, विसरित होकर के पृष्ठ पर चले आए और सोडियम आयनों से मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना दिए। तो जालक में क्लोराइड की रिक्तियां उत्पन्न हो गई, क्लोराइड की वैकेंसी उत्पन्न हो गई। उन रिक्तियों को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जालक में चले गए। तो क्रिस्टल की उदासीनता तो बनी है, लेकिन ऋणायन की रिक्तियां उत्पन्न हो गई। इलेक्ट्रॉन के जालक में चले जाने से वो कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर होता है, जिसको एफ सेंटर कहते हैं, फारबेंजेंटर कहते हैं। और उसी फारबेंजेंटर कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर के कारण सोडियम क्लोराइड पीले रंग का हो जाता है। सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाए तो ये पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि उसमें एफ सेंटर उत्पन्न हो जाते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऋणायन की रिक्तियां उत्पन्न हो जाने पर जो साल्ट होगा वो कलर्ड हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। जालक को ऐसे दर्शाया गया है, कैटायन एनायन। ये कैटायन एनायन के स्फीयर टाइप दिखाए गए हैं। आयनिक क्रिस्टल में कैटायन एनायन पाया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन है, यहाँ निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। ये आदर्श क्रिस्टल है। ये अगर सोडियम क्लोराइड का है और सोडियम के वाष्प के वातावरण में गर्म किया गया तो सोडियम कैटायन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। अब यहां से जो एनायन होगा वो अपना जगह छोड़कर यहां विचलित हो गया इनसे मिलने के लिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन चले आए और इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ये कलर प्रोड्यूस करेगा। ये एफ सेंटर होगा, फारबेंजेंटर होगा। तो क्षार धातुओं के लवण उन धातुओं के वाष्प के साथ गर्म करने पर कलर्ड हो जाते हैं ड्यू टू प्रोड्यूसिंग एफ सेंटर। एफ सेंटर के उत्पन्न होने के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दूसरा जो कारण हो सकता है धातु की अधिकता होने के लिए, वो है डिफेक्ट बाई इंटरस्टिशियल कैटायंस। तो अभी धातु की अधिकता में आपको बताया कि एक कारण हो सकता है कि ऋणायन कम हो जाए, ऋणायन विचलित हो गए तो धनायन ज्यादा हो गया। और दूसरा कारण
धनायन अंतराकाशीय स्थानों पर पाए जाएं। यानी जहां लैटिस साइट्स है वहां तो धनायन ऋणायन पाए ही जाएं, साथ में इंटरस्टिशियल स्पेस में भी पाए जाएं, इससे अधिकता हो जाएगी। जैसे कैटायन एनायन का जो दिखाने का तरीका है, ऐसे गोलक मॉडल दिखाया गया। ये जालक को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है। अब कैटायन एनायन ऐसे पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन दिखाया गया तो यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। ये तो आदर्श स्थिति है कि सभी लैटिस साइट्स, सभी जालक जो बिंदु हैं उस पर अपने सामान्य स्थिति पर कैटायन एनायन पाए जा रहे हैं। अब एक्स्ट्रा में कैटायन इस स्थिति में भी पाया जाए और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो यह भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा, धातु अधिकता दोष, जिसमें जो निर्धारित बिंदु है, जालक बिंदु जो निर्धारित है, उसके अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थानों पर भी धनायन पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का दोष धातु अधिकता दोष कहलाएगा। जैसे जिंक ऑक्साइड है, ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाए तो जिंक आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर क्रिस्टल जो जिंक ऑक्साइड का है वो पीले रंग का दिखाई देने लगता है। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल गर्म किया जाए तो येलो कलर का हो जाता है। कारण क्या है? जो कलर आया वो डिफेक्ट के नाते आया कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया गया तो ऑक्सीजन गैस तो निकल गई। अब जिंक आयन बने तो जिंक आयन अंतराकाशीय स्थानों में चले गए और इसके आवेश को संतुलित करने के लिए एडजेसेंट स्थिति में उसी के जस्ट बगल साइड में इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थानों में और धनायन अंतराकाशीय स्थानों में विद्युत उदासीनता बनी है। जैसे फ्रैंकल दोष में बताया गया था कि जो कैटायन है वो नॉर्मल स्थिति से हट करके इंटरस्टिशियल स्थिति में चले आए, तो उसी तरह से इसमें कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में है और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जालक में आ जाने से कलर उत्पन्न होता है, रंग उत्पन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है उसमें से कुछ वेवलेंथ, कुछ तरंगदैर्घ्य अवशोषित करके सरलता से उत्तेजित हो जाते हैं और इसी कारण कंपाउंड या यौगिक रंगीन हो जाता है। तो कैटायनों के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाने से जो क्रिस्टल होगा, जो लवण का क्रिस्टल है या ऑक्साइड का क्रिस्टल है, वो रंगीन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निश्चित वेवलेंथ को लेकर उत्तेजित होते हैं और उसी के कारण वो रंगीन दिखाई देते हैं।
नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दूसरा टाइप है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। अभी आपको धातु अधिकता दोष बताया, धातु आयनों की अधिकता, ये है धातु आयनों की न्यूनता। यानी जालक में धनायनों की संख्या ऋणायनों से कम रहेगी, लेकिन क्रिस्टल विद्युत उदासीन होगा। इनका जो फार्मूला शो करता है आदर्श स्थिति में, उस अनुपात में धनायन और ऋणायन जालक में उपस्थित नहीं होते। तो फेरस ऑक्साइड का जैसे फार्मूला FeO पढ़ते हैं, फेरस ऑक्साइड है, निकिल ऑक्साइड है, ये सब लिखे तो जाते हैं, लेकिन इनका संगठन वास्तव में स्थिर ना होकर के परिवर्तनीय होता है। जैसे इस रूप में लिखा जाए तो ये तो स्पष्ट करता है कि निकिल 1.00 और ऑक्साइड 1.00। विश्लेषण करने पर मिलता है कि निकिल आयन 0.98, ऑक्साइड आयन 1.00। इसमें धातु की न्यूनता है, धनायनों की कमी है, धनायन की संख्या की कमी है, लेकिन चार्ज तो बैलेंस है। जितना निगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल हैं वो मेटल डिफिशियंसी शो करते हैं। निकिल ऑक्साइड का ये जो क्रिस्टल है ऑक्साइड का, इसका विश्लेषण किया जाए, अगर इसमें Ni2+ आयन यक्ष हो तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का आयन 0.98 यक्ष होगा। अब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल विद्युत उदासीन रूप से दिखाते हुए ऐसे लिखा जाए, यक्ष संख्या में ये आयन है तो इनका चार्ज 2x हो गया, 2x, और ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज है उनकी संख्या ये है तो 3 × 0.98 x प्लस, अब ये पूरा कैटायनिक चार्ज हो गया, ये धनायनिक चार्ज हो गया। ऋणायन में ऑक्साइड है और वो 1 है, बराबर 0। तो 2x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 24, 4 2, 3 9 27, 27 और 2 29, 2.94 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x 2x माइनस कर देंगे -x, और ये प्लस 0.94 इक्वल टू 0, तो -x इक्वल टू -0.94, तो x का मान आ गया 0.94। तो इसका तात्पर्य हो गया कि जो 2 पॉजिटिव स्टेज में है उसकी संख्या 0.94 है, यानी निकिल 2 पॉजिटिव ये 0.94 है, और टोटल संख्या 0.98 है। तो निकिल थर्ड आयन जो पाए जा रहे हैं 0.98 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 0.04 आ गया। अब अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 से इसमें गुणा करो तो 2 चौक 8 और 2 9 18, 1.88, और 3 में इसका गुणा करिए, 3 चौक 12, तो 0.12, दोनों जोड़ दीजिए, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 1 1 2, पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया और निगेटिव चार्ज भी 2 है। तो जो मेटल आयन की न्यूनता
मेटल आयन की कमी का दोष है, उसमें क्रिस्टल न्यूट्रल होगा, लेकिन धातु का जो धनायन होगा उसमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दो प्रकार के आयन होंगे। जैसे विश्लेषण करके आपको दिखाया कि Ni.98O1.00 में निकिल 2 पॉजिटिव 0.94, निकिल 3 पॉजिटिव 0.04 है। तो यह मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहलाता है, धातु की न्यूनता का दोष कहलाता है, और ऐसे क्रिस्टलों का संघटन निश्चित ना होकर के परिवर्तनीय होता है। इस प्रकार के यौगिक अनिश्चित अनुपात के यौगिक कहलाते हैं। ये संयोजकता के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में एक डिफेक्ट और आता है जिसमें एनायन इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएं। मेटल की डिफिशियंसी एक तरह से हो सकती है कि जो एनायन है, एनायन अधिकता में हो जाए और कुछ इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएं। लेकिन जनरली जो एनायन है, ऋणायन है, उसकी त्रिज्या बड़ी होती है, इसलिए अंतराकाशीय स्थानों में इनका समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए इंटरस्टिशियल एनायनिक डिफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। इस प्रकार का डिफेक्ट जनरली नहीं पाया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का अध्ययन किया है। शेष अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।